जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले क्वेश्चन था कि हु रोट संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण किसने लिखा। तो संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था, इसका सही आंसर है पाणिनि। पाणिनि ने क्या, संस्कृत ग्रामर लिखा था। अगला क्वेश्चन था द वर्ड गोत्र, गोत्र ऑकर्स फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन, शब्द गोत्र प्रथम बार उद्भव हुआ था। गोत्र शब्द सबसे पहले कहाँ पर उद्भव हुआ था, ऋग्वेद में। ठीक है। अगला आया था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, मतलब कि कला की गांधार शैली अस्तित्व में आई थी। कहाँ पर ये आई थी, महायान संप्रदाय में, महायान सेक्ट्रेट। ठीक है। उसका अगला था हु वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब, किसे लोकप्रिय रूप से नाना साहिब नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन था हैदर अली को पोर्तो नोर्वे में किस ब्रिटिश जनरल द्वारा हटाया गया था। हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय विच ब्रिटिश जनरल। तो इसका सही उत्तर है सर आयरकूट। क्या है इसका सही उत्तर, सर आयरकूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंडेड की थी अहमदाबाद, ये की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला था हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन था द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, यानी कि मजबूत केंद्र वाली संघ व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई थी। कौन से देश से ली गई थी, यूएसए, यूके, कनाडा या फिर फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है कनाडा। ठीक है, कनाडा से ली गई थी। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर ऑफ रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि भारत में अगर नागरिकता के आधार के विनियमन को शक्ति नमन में किसके पास है। तो इसका सही उत्तर क्या था, द पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारी संसद है उसके पास ये पावर है। ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब कि कौन सा भारतीय राष्ट्रपति है जो 2 कार्यकालों के लिए लगातार उसने पद धारण किया था। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला था व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है 0 आवर की, इसका उत्तर है वी, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर होती है मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। अगला था कि फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5-year प्लान, मतलब कि भारत में जो 5 वर्षीय योजना के अनुमोदन के लिए अंतिम प्राधिकरण है वो किसके पास है, वो है हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो है ये फाइनल अप्रूवल देता है हमारा, ठीक है, 5-year प्लान को। उसके बाद देखिए सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डन आफ्टर एवरी, जो हमारी भारत में जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। ठीक है, जो भारत की पॉपुलेशन होती है जनगणना वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। इसके बाद आया था अगला क्वेश्चन कि विच इज़ नॉट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स, रेलवेज, एजुकेशन, पावर। तो सड़कें, रेलवे, शक्ति, ये सारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगला आया था कि किसने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर है महबूब उल हक। महबूब उल हक ने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। रिएक्टर स्केल, अगला क्वेश्चन था रिएक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, जो रिएक्टर स्केल होता है उसका हम यूज़ करते हैं टू मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है। उसका अगला आया था हाइड्रोलिक एक्शन इस टाइप ऑफ इरोजन कोज्ड बाय, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन था, तो ये बेसिकली रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है उसके लिए हम हाइड्रोलिक यूज़ करते हैं। ठीक है। शीट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग एराज,
यानी कि जो सील्ड निम्न में से कौन से युग से संबंधित थे? जुरासिक, प्री कैम्ब्रियन, मिसोजिक या कैनोजिक? तो ये मिसोजिक इराज से बिलोंग करते थे। अगला आता है कि नीपटाइड्स, जो चंद्रमा के निम्न में से किस चरण में लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? नीपटाइड्स यानी ज्वार भाटा कौन से फेज में अकर होता है? तो ये होता है हमारा द्वितीय और तृतीय पक्ष में, ठीक है। उसका अगला था कि विश्व में समुद्र तल से ऊपर सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे समुद्र तल से ऊपर सबसे ऊंची झील है वो है लैक टिटिकाका, ठीक है। लैक टिटिकाका जो है वो सबसे ऊंची झील है, ठीक है। इसके बाद द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सबसे ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? वेस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात? तो ये आ गया हमारे पास में वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। किस स्टेट में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु? तो ये तमिलनाडु में हमारा क्या है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो वेलोसिटी होती है विंड की उसको मेजर करते हैं किससे? बैरोमीटर, एनामोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड से? तो जो वेलोसिटी होती है विंड की उसको मेजर करते हैं हम एनेमोमीटर द्वारा, ठीक है। एनेमोमीटर द्वारा हम वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करते हैं। जो ब्लू कलर होता है स्काई का वो किस कारण से होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रकीर्ण यानी कि स्कैटरिंग के कारण होता है। जो हमारा स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगला था कि कार्बन माइक्रोफोन, जो कार्बन माइक्रोफोन होता है उसका सबसे बेस्ट यूज़ किस में होता है? सबसे ज़्यादा जो कार्बन माइक्रोफोन का बेस्ट यूज होता है वो टेलीफोन में होता है, ठीक है। उसका अगला था कि जो सीना बार है वो किसका और है? तो सीना बार जो हमारा है वो मरकरी का और है, ठीक है, सीना बार। अगला था कि आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट, अगर हमारे नमक की कमी होगी खाने में तो उससे क्या होगा? उससे होगा हमें ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद था बाइल कहाँ पे सीक्रेट होता है यानी पित्त, किसके द्वारा? ये होता है बेसिकली लीवर के द्वारा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे। उसका अगला ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रखे थे। इसमें हमें बताना था कि कौन सा थर्ड वर्ड है। जैसे ये दिया हुआ ऑप्शन ABCD, ठीक है, इसमें कौन सा थर्ड वर्ड है, ठीक है। जब हम इनको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी करेंगे, ठीक है, तो इसमें थर्ड वर्ड आएगा एमॉर्फस, क्योंकि हम स्टार्टिंग का लेटर देखते हैं उसका सेकंड लेटर देखते हैं। तो AM इसमें भी आ रहा है, AM इसमें भी आ रहा है, AM, ठीक है। उसके बाद तो B तो आ रहा है, B, तो ये फर्स्ट सेकंड लेटर तो हो गए। उसके बाद ओ पहले आता है, इसलिए ये आंसर ठीक होगा, ठीक है। इसी तरह ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था कि कॉर्पस को अगर हम EMNT को लिख रहे हैं तो टोडर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आया था? VMFBGP। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।